बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मुहलिक वबा से अमवात और मरीजों में इजाफा। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मजीद 6 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 62 रोज में 88 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। 168 नए पॉजिटिव केसेस से मरीजों की तादाद 6,808 हो गई है। पंजाब में मजमूई तौर पर पॉजिटिव केसेस 13,914 जबकि 234 अमवात की तस्दीक हुई है। अब तक 4,720 कोरोना वायरस के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 356 नए केसेस रिपोर्ट होने से सदका मरीजों की तादाद 13,914 हो गई। शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर में कोरोना वायरस के 168 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस से अब तक 234 अमवात जबकि 4,720 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अब तक 1,51,247 कोरोना टेस्ट किए गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अवाम से गुजारिश की है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। कोरोना वायरस की अलामत जाहिर होने पर फौरन 1-0-3-3 पर राब्ता करें। आपको अहम खबर से आगाह करें, लाहौर पुलिस का एक और जवान कोरोना वायरस से लड़ते हुए शहीद हो गया। 36 साल रमजान आलम कोरोना वायरस मुस्बत आने पर जिन्ना अस्पताल में जेरे इलाज था। हेड कांस्टेबल रमजान आलम के कोरोना टेस्ट के लिए 11 मई को सैंपल लिए गए थे। रमजान आलम कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर जिन्ना अस्पताल में जेरे इलाज था। रमजान आलम बतौर नायब रीडर SDPO इकबाल टाउन सर्कल फराइज सर अंजाम दे रहा था। शहीद हेड कांस्टेबल फतेहगढ़ मुगलपुरा का रिहायशी और महकमा पुलिस में 18 साल कबल भर्ती हुआ था। शहीद के सोगबारान में बीवी, 3 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। तर्जमान के मुताबिक लाहौर पुलिस के मुताबिक IG पंजाब से शहीद हेड कांस्टेबल रमजान के लिए शहीद पैकेज की सिफारिश की जाएगी। पंजाब पुलिस में 14 मजीद कोरोना वायरस के मरीजों का इजाफा हो गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में मरीज मुलाजमीन की तादाद 333 हो चुकी है। 220 से जायद मुश्तबा मरीजों को करंटीना सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया है। IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने सूबा भर में ड्यूटियां देने वाले मुलाजमीन के कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद पुलिस में टेस्टिंग का अमल तेज हो गया है। अब तक करवाए गए टेस्टों के मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक मुसद्दका मरीज एहलकारों की तादाद 333 हो गई है। 91 पुलिस अफसरान व एहलकार सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 242 मरीज मुलाजमीन मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। पुलिस में 12,307 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट करवाए गए हैं, जिनमें से 222 मुश्तबा मरीजों को करंटीना सेंटर्स में मुंतकिल किया गया है। नताइज के मुताबिक 7,500 मुलाजमीन के टेस्ट नेगेटिव, 4,568 के नताइज का इंतजार है। IG पंजाब का कहना है कि मुलाजमीन का बेहतरीन इलाज मुआवजा करवाया जा रहा है। कोरोना का शिकार होने वाले मुलाजमीन को फीकस 25,000 इमदाद दे रहे हैं। अली शाही, सिटी 42। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के सबब 2 माह से मुअत्तल मामूल का इलाज मौलजा बहाल ना हो सका। टीचिंग अस्पतालों के बेशतर आउटडोर्स हिफाजती किट्स की अदम दस्तियाबी और डॉक्टर्स ना होने के सबब ताहाल नहीं खोले जा सके। कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बावजूद टीचिंग अस्पतालों को मामूल के इलाज के लिए मुकम्मल फाल नहीं किया जा सका। कोरोना के इलाज पर तमाम तर तवज्जो मरकूज किए हुए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने OPDs और इंडोर्स को फाल करने के लिए कोई ठोस पेशरफ्त नहीं की। ज़राए के मुताबिक टीचिंग अस्पतालों में हिफाजती इक़दामात के फुकदान की वजह से मामूल के मरीजों के लिए इलाज की सहूलत मुकम्मल फाल नहीं हो सकी। मामूल के इलाज के लिए निज़ाम को सिर्फ 25 से 30% तक ही फाल बनाया जा सका है। अब इलामात के बगैर ही कोरोना वायरस की तशखीस हो सकेगी। चुगताई लैब ने कोरोना की तशखीस के लिए अमरीकी इदारे FDA के मंजूर शुदा जदीद एंटीबॉडीज टेस्ट की सहूलत मुहैया कर दी है। कोरोना वबा के दौरान आम शहरी किस हद तक मर्ज से मुतासर हुए, अब इसका पता चल सकेगा। चुगताई लैब की जानिब से अमरीकी अदारे FDA के मंजूर शुदा जदीद एंटीबॉडीज टेस्ट की सहूलत का आगाज कर दिया गया है। लैब डायरेक्टर डॉक्टर उमर चुगताई कहते हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट 99% मुस्तनद टेस्ट है। PCR टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट फ़र्क है। PCR टेस्ट किया जाता है और बदस्तूर किया जाएगा ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनके अंदर हमें सस्पेशन हो कि इनको इस वक्त कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है। कोरोना वायरस को डायग्नोज करने के लिए PCR टेस्ट ही बेस्ट टेस्ट है। ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट का रोल ये है और इसी वजह से दुनिया इसके ऊपर आ रही है कि इससे पता चलता है कि किसी को आज से 2-3 हफ्ते पहले
कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई थी और क्या वो उससे रिकवर कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। डॉक्टर उमर चुगताई का कहना है कि टेस्ट के लिए सिर्फ ब्लड सैंपल दरकार होता है। टेस्ट एलाइजा मेथड के जरिए किया जाता है। लेकिन ये जो एलाइजा बेस्ड टेस्ट हैं जो फुली ऑटोमेटेड मशीन्स पे किए जा रहे हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे 2 कंपनीज जो कि बहुत मशहूर ज़माना भी हैं, उनको दुनिया में माना भी जाता है और FDA ने उनको अप्रूव भी किया है उनकी किट्स को, रोश भी और एबट भी, दोनों की किट्स अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में दस्तयाब हो रही हैं। एंटीबॉडीज टेस्ट से सेहतमंद अफराद के वबाई मर्ज का शिकार होने या ना होने का बआसानी पता चलाया जा सकता है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। उधर हुकूमत पंजाब का लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला सामने आया है। शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काम करने की इजाज़त मिल गई। पीर से जुमेरात मुकर्ररा औकात में शॉपिंग मॉल्स खोले जा सकेंगे, जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पैदावारी यूनिट्स को हफ्ते में 7 दिन काम की इजाज़त मिल गई है। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी करते हुए पीर से शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत दे दी है। शॉपिंग मॉल्स हफ्ते में 4 दिन खोले जाएंगे। उनके औकात कार का भी तयन कर दिया गया है। शॉपिंग मॉल में SOP पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। थर्मल गन से चेकिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पैदावार यूनिट्स को हफ्ते में 7 दिन काम की इजाजत दी गई है। शोरूम्स को हफ्ते में 4 दिन काम की इजाजत होगी। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल के मुताबिक मुतलका शोबों के साथ SOPs को खत्म शक्ल दे दी गई है। और अब परदेसियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ट्रांसपोर्टर्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मशरूत इजाज़त का फैसला कर लिया गया है। ट्रांसपोर्ट खोलने की तारीख का हतमी ऐलान वज़ीर आला करेंगे। तमाम सवारियों के लिए मास्क और हाथों को सैनिटाइज करना लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन SOPs तय हो चुकी हैं। वज़ीर कानून बोले, ट्रांसपोर्ट चलाने की सिफारिशात आज वज़ीर आला को भिजवा दी जाएंगी। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और मियां असलम इकबाल से ट्रांसपोर्टर रहनुमा बजाज खान नियाज़ी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को मशरूत इजाज़त देते हुए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की है। SOPs के मुताबिक बस में सवार तमाम अफराद के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। बस में सवार होते वक्त हाथों को सैनिटाइज करना और बस की सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। एक से दूसरी सफारी के दरमियान 1 सीट का फासला रखा जाएगा। इस मौका पर सूबाई वज़ीर कानून ने कहा कि हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स को किराया कम करने की हिदायत भी की गई है। हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी की गई। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट चलाने की सिफारिशात आज वज़ीर आला को भिजवा दी जाएंगे। ट्रांसपोर्ट खोलने की तारीख का खत्मी फैसला वज़ीर आला खुद करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का 20 बड़ी मार्केट्स की मॉनिटरिंग का फैसला सामने आया है। SOPs पर अमल दरामद न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। पीर के रोज से जो मार्केट SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगी उसे फौरी तौर पर बंद कराया जाएगा। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने तमाम बड़ी मार्केटों की सख्त मॉनिटरिंग के अहकाम जारी किए हैं। बड़ी ताजिर तंजीमों और दुकानदारों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के हवाले से दोबारा आगाह किया गया। ज़राए का कहना है कि सबसे पहले 20 बड़ी मार्केटों में कार्रवाई की जाएगी। बड़ी मार्केटों में शाह आलम मार्केट, हाल रोड, माल रोड, आजम क्लाथ मार्केट, इचरा बाजार, अनारकली बाजार और इससे मुल्हिका मार्केट शामिल हैं। रंग महल, कश्मीरी बाजार, दहली दरवाजा, शूब मार्केट, बागबानपुरा बाजार, चा मीरा बाजार, धर्मपुरा बाजार और टाउनशिप मार्केट में भी सख्त मॉनिटरिंग और खिलाफ वर्जी पर मार्केट बंद करा दी जाएगी। लाहौर के पोश इलाकों में मौजूद ब्रांड्स की शॉप्स की भी सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन पर भी सख्ती से अमल कराया जाएगा। गजाफी बट, सिटी 42। लॉकडाउन के तहत मार्केट्स और बाजारों की बंदिश, मगर ताजिरों की अक्सरियत बंद दुकानों के बाहर मौजूद रही। खरीदारों की बड़ी तादाद लॉकडाउन को बालाए ताक रखते हुए बाजारों में पहुंची। खवातीन बच्चों को लेकर इचरा बाजार में घूमती रहीं। जुमातुल मुबारक के रोज पुलिस और जिले इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में गैर संजीदा नजर आई। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रही। मार्केटों और बाजारों में ताजर बंद दुकानों के आगे बैठे ग्राहकों की राह तकते रहे। मीडिया जो है वो बार बार अवेयरनेस दे रहा है, लोगों को फिर समझ ना आए तो उसमें ताजर बरादरी का कोई नहीं है। मियां असलम इकबाल साहब के साथ मीटिंग हुई है। हमारे जो सदर हैं बाजार के हाजी मोहम्मद इशफाक साहब, इंसाफ ग्रुप के, उनकी खुसूसी काविशों से हमें ये 4 दिन मिले थे, पीछे हमने काम किया है। अभी ये 3 दिन लॉकडाउन है, कोई दुकानदार इचरे बाजार का कोई भी नहीं दुकान खोलेगा। लॉकडाउन और मार्केटों की बंदिश के बावजूद खवातीन सार्फिन ने घरों में रहना गवारा ना किया। इचरा बाजार के ताजरों ने हफ्ते में 4 रोज मार्केट्स खुलने के औकात कार 24 घंटे करने का मुतालबा किया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हफ्ते में 4 रोज लॉकडाउन में नरमी के बाद शहर में 25 अरब से ज्यादा रुपए की तिजारती सरगर्मियां हुई। ताजिर रहनुमा कहते हैं कि सारिफीन ने जूते, कपड़ों, रेडीमेड गारमेंट्स की खरीदारी को तरजीह दी।
طویل لاک ڈاؤن کے بعد حکومت نے 4 روز کے لیے مارکیٹس کھولی تو شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے نکل آئی۔ لبرٹی مارکیٹ، اچھرا بازار، انارکلی بازار میں خریداروں کا رش رہا۔ تاجر رہنماؤں کے ایک محتاط اندازے کے مطابق 4 روز کے دوران 25 ارب روپے سے زائد کی تجارتی سرگرمیاں ہوئیں۔ تاجر رہنماؤں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طویل لاک ڈاؤن کے بعد 4 روز کے لیے مارکیٹ کھولنے سے لاکھوں دہاڑی دار مزدوروں کے گھروں کا چولہا جلا۔ وہ مایوسی کے دائرے سے باہر نکلے۔ اگر حکومت مارکیٹس کھولنے کا دورانیہ 24 گھنٹے کر دے تو رش کم ہو جائے گا۔ یہ 4 دن جو بزنس کیا پورے پاکستان کے تاجروں نے، میں سمجھتا ہوں یہ بلین کا بزنس ہوا ہے۔ اس سے رکشے والے کو بھی، لوڈر کو بھی، عام مزدور کو بھی، ٹھیلے والے کو بھی، چھوٹے دکاندار کو، بڑے دکاندار کو، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر فرد کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ایس او پیز کے تحت جو مارکیٹس کھولی گئی ہیں، یہ جو کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں، اگر اس کے اندر مزید اچھی بہتر طور پہ امپلیمنٹیشن ہو تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ٹائم کا جو فیکٹر ہے، جو انہوں نے لمیٹڈ ٹائم رکھا ہے، اس کو ٹائم کو بڑھایا جائے۔ ریٹیل مارکیٹس کو کم سے کم 12 سے 14 گھنٹے کھولنے کی اجازت دی جائے۔ تاجر قائدین نے کہا کہ پنجاب حکومت عید الفطر تک مارکیٹوں اور بازاروں کا دورانیہ 24 گھنٹے تک بڑھائے۔ اس سے مارکیٹوں میں رش کم ہونے کے ساتھ ساتھ 40 ارب روپے سے زائد کا بزنس ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس مبارک حویلی سے برآمد ہوا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا، جبکہ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس مبارک حویلی سے برآمد ہوا۔ جلوس کی برآمدگی سے قبل مجلس اعزا برپا کی گئی۔ مجلس کے بعد عزاداروں نے ماتم اور نوحہ خوانی بھی کی۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کا جلوس چوک نواب صاحب، کشمیری بازار، پانی والا تالاب، چوک نوگزا اور باٹی گیٹ سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ مرکزی جلوس کے روٹ پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ لاہور پولیس کی جانب سے 9 ایس پیز، 22 ڈی ایس پیز سمیت 3000 سے زائد افسران و اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ جلوس کے اطراف کے علاقوں میں پی آر یو اور ڈولفن کے اہلکار گشت کرتے رہے، البتہ شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہے۔ جلوس کے روٹ پر آنے والے تمام راستوں کو پولیس نے کنٹینرز اور بیریئر لگا کر سیل رکھا۔ جلوس کے راستوں پر موبائل نیٹ ورک بھی بند رکھے گئے۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ عابد چودھری، سٹی 42۔ عید الفطر پر شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ نے محکمہ داخلہ سے تجویز مانگ لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے محکمہ داخلہ کو ہدایات کی گئی ہیں کہ عید کے دنوں میں شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے سفارشات تیار کی جائیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چاند رات پر مارکیٹس رات گئے تک کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ تفریحی مقامات بدستور بند رہیں گے۔ بڑے شاپنگ مالز اور دیگر مارکیٹس بھی بند رکھی جائیں گی۔ عید اجتماعات کے لیے کھلے میدان میں ایس او پیز کے ساتھ اجازت دی جائے گی، تاہم محکمہ داخلہ کی سفارشات پر حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب مشاورت سے کریں گے۔ پی آئی اے کا اندرون ملک فضائی آپریشن جزوی طور پر بحال کرنے کا فیصلہ۔ ہفتے کے روز پی آئی اے کی پہلی باقاعدہ پرواز لاہور اور کراچی کے درمیان چلائی جائے گی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق ہفتے کے روز پی آئی اے کی پہلی باقاعدہ پرواز سپہر 1 بجے کراچی سے لاہور روانہ ہوگی۔ لاہور سے کراچی واپسی کی پرواز ہفتے کی ہی شام 4 بجے روانہ ہوگی۔ ترجمان نے بتایا کہ مزید پروازوں کا شیڈیول ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اندرون ملک پروازوں کے لیے بکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ شیڈیول کے مطابق روزانہ لاہور سے کراچی 2 طرفہ پرواز چلائی جائے گی۔ لاہور سے کوئٹہ پرواز سوموار سے آپریٹ کی جائے گی۔ ادھر عید سے قبل ٹرین آپریشن بحالی کا فیصلہ تاحال نہیں ہو سکا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اور صوبوں کی جانب سے ٹرینیں چلانے کی اجازت نہیں ملی۔ جزوی ٹرین آپریشن بحالی کے حوالے سے وزارت ریلوے کی ایک بار پھر 4 صوبوں کے ساتھ مشاورت۔ ٹرین آپریشن کی بحالی کا حتمی فیصلہ کل متوقع۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر وفاقی حکومت سے عید سے قبل ٹرین آپریشن کی بحالی کا فیصلہ کرنے میں ناکام۔ ذرائع کے مطابق عید سے قبل محدود ٹرینیں چلانے کے حوالے سے وزارت ریلوے نے ایک بار پھر صوبوں سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق جزوی ٹرین آپریشن بحالی کے حوالے سے 4 صوبوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بروز ہفتہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں دوبارہ ٹرینوں کی بحالی کے حوالے سے صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ جیسے ہی صوبوں کی جانب سے گرین سگنل ملے گا، محدود ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ ریلوے حکام نے انسداد کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے ساتھ ٹرینیں جلد ہی چلنے کی امید ظاہر کی ہے۔
स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी है। मरकजी बैंक ने रवा माली साल बड़े खसारे का खदशा भी जाहिर कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी, जिसके तहत शरह सूद में मजीद 1% कमी का फैसला किया गया है। 1% कमी के बाद शरह सूद 8% की सतह पर आ गई है। गुज़िश्ता 2 माह में शरह सूद में 5.25% कमी की जा चुकी है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां बरस महंगाई की शरह 11 से 12% रहने का इम्कान है। अगले माली साल महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। मरकजी बैंक के मुताबिक कोरोना के सबब अछूते चैलेंज का सामना है, क्योंकि वबा की नोयत गैर मुआशी है। शरह सूद में कमी मुआशी सुस्त रवि खत्म नहीं कर सकती, लेकिन रकम की किल्लत का मसला हल कर सकती है। स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि मार्च और अप्रैल में टैक्स आमदन में 15% की बड़ी कमी हुई। रवा माली साल की चौथी छमाही में खसारे में बड़े इजाफे का खदशा है। चैलेंजेस के बावजूद करंट अकाउंट से सारा काबू में रहने का इम्कान है। नादरा सेंटर्स खुले 12 रोज हो गए, मगर समाजी फासला बरकरार रखने के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका। बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए आने वाले साइलिन कितारों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। नादरा सेंटर पीको रोड में समाजी फासले के बगैर साइलिन की लंबी कतारें लगी रही। नादरा हुकाम कोरोना वबा से बचाव के लिए दफातर खुलने के 12 रोज बाद भी SOPs पर अमल दरामद कराने में निजाम वज़ा ना कर सके। साइलिन का कहना था कि उन्हें रोजे की हालत में बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए कई घंटे इंतजार की जहमत उठाना पड़ रही है। माह रमजान में गिरां फरोशों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयां जारी हैं। मजमूई तौर पर 41,89,000 के जुर्माने जबकि 446 के खिलाफ मुकदमात का इंदराज कर लिया गया। माह रमजान के आते ही शहर में ग्राम फरोशों ने डेरे जमा लिए। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने ग्राम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 2 अशरों में शहर भर में 9,931 इंस्पेक्शंस की गई, जहां 1,718 मकामात पर ग्राम फरोशी पाई गई। रमजान में अब तक ग्राम फरोशी पर 41,89,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 88 मजिस्ट्रेट में से फी मजिस्ट्रेट ने औसतन 47,000 के जुर्माने किए। 446 ग्राम फरोशों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया गया। सरकारी नरखों को नजरअंदाज किए जाने पर 20 रोज में 498 ग्राम फरोशों को हिरासत में लिया गया, जबकि 76 ग्राम फरोशों को सीधा जेल भेजा गया। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का कहना है कि मंडियों में फलों और सब्जियों की नीलामी को भी मॉनिटर किया जा रहा है। उस्मान अलीम, सिटी 42। आपको बताएं कि शादमान चौक में रेडी बानों का असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ शदीद एहतजाज देखा गया। नारेबाजी भी की गई और एसी मॉडल टाउन और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हटाने का मुतालिबा करते रहे। शादमान के रेडी बानों ने असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान रांझा और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फातिमा बतूल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हमने इनके जुल्म और सितम से तंग आके ये काम किया है। ये आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में पर्चियां, ये मेरे दोस्तों के हाथ में भी पर्चियां हैं, जो बिला वजह नजायज जो है हमारे ऊपर जुर्माने किए जाते हैं। अलबत्ता हम जो इन्होंने हमें रेट दिए हुए हैं, जो इन्होंने कहा हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रेट हैं, उनके मुताबिक हम अपनी चीज़ें, फल है या सब्जी है, उसको फरोख्त करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि रेडी वाले को तो हफ्ज मिलेगा, लेकिन रेडी वाले से जो इतने पैसे मांगते, रेडी वाले की दिहाड़ी 300-400-500 है, वो कहाँ से इसको 5,000 रुपये दे। जो AC साहब का है साथ कारे खास, वो मारता है सोटियाँ। कौन है वो? कौन है? कारे खास बना हुआ। क्या नाम है? अब्बास। वो ऐसे मारता है कि जैसे जानवरों को मारता है। साबिक वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल 198 जहांगीर खान की मुदाखलत और मुतालबात की मंजूरी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। जहांगीर खान का कहना था कि 40 साल से ये लोग यहाँ रेडियां लगा रहे हैं, लेकिन एसी मॉडल टाउन का अमला इनको बिला वजह तंग करता है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। माह रमजान का आखिरी अशरे में यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को शहरियों को रिलीफ देने का ख्याल आ ही गया। दाल, चना और सफेद चनों की कीमत में कमी कर दी गई। फिर टूटा खुदा करके माह रमजान अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ा तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को अवाम का ख्याल आ गया। इंतजामिया ने दाल चना की कीमत में 30 रुपए कमी कर दी, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल चना की कीमत 130 रुपए फी किलो हो गई, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर सफेद चने 10 रुपए कमी के बाद 115 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने रमजान के आगाज पर सफेद चने और दाल चना की कीमत में कमी नहीं की। अब जब रमजान इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है तो कीमतों में कमी की जा रही है। जाहिर ये किया जा रहा है कि हुकूमत अवाम को बहुत रिलीफ दे रही है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए गए, लेकिन अब ये स्टोर्स अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू असगर जोया और असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान रांझा का टाउनशिप मार्केट का दौरा। कोरोना हिफाजती SOPs पर अमल दरामद करवाने और तजावुजात हटाने की हिदायत कर दी।
हिफाजती SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए सूबाई वज़ीर सनअत तिजारत मियां असलम इकबाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू असगर जोया और AC माल्टोन ज़िशान नस्ल रांझा ने टाउनशिप मार्केट का दौरा किया। मार्केट में SOPs नजरअंदाज करने पर मुतादिद दुकानों को बंद करवाया, जबकि फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स के इस्तेमाल की खुसूसी हिदायत दी। मियां असलम इकबाल का कहना था कि शहरियों से अपील है कि कोरोना हिफाजती इंतजामात करके घरों से निकलें, बच्चों को मार्केट में लाने से गुरेज करें। आज हमने कुछ को वार्निंग की है, PCM ने सुबह कुछ को फाइन भी किया है, कुछ को गलबन FIR भी इन्होंने उनके ऊपर कटवाई है। शहर में लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी गई है। पीर से न सिर्फ आम मार्केट बल्कि शॉपिंग मॉल्स को भी खोला जाएगा। ऐसे में शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए बाजारों का रुख करना होगा ताकि कोरोना वायरस से महफूज रहें। उस्मान अलीम, सिटी फोर्ट। महकमे खजाना पंजाब ने सूबाई महकमों से तरक्याती बजट का हुजूम मांग लिया। PND बोर्ड को 25 मई तक पंजाब के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट पेश करने का हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। पंजाब में नए माली साल के तरक्याती बजट की तैयारियां जारी हैं। जून में बजट पेश करने के हवाले से अब महकमे खजाना पंजाब ने सूबाई महकमों से तरक्याती मंसूबों की तफसीलात मांग ली हैं। हुकाम के मुताबिक पंजाब के तमाम सूबाई महकमों को आज तरक्याती मंसूबों का ड्राफ्ट पेश करने का कहा गया था। PND बोर्ड पीर से तरक्याती बजट की बाकायदा काट छांट करेगा। ज़राए का कहना है कि PND बोर्ड से तरक्याती बजट का ड्राफ्ट लेकर महकमे खजाना पंजाब हतमी हुजूम देगा। और अब आपको बताएं कि बजट 2020-21 की तैयारियां पंजाब हुकूमत ने बजट साजी के लिए अवामुन्नास से भी राय मांग ली है। शहरी ईमेल या पोस्टल सर्विस के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। नए माली साल के बजट की तैयारी के लिए पंजाब हुकूमत ने इश्तिहार जारी किया है। इश्तिहार में अवाम से पूछा गया है कि पंजाब हुकूमत किन किन शोबों में अखराजात करे। अवाम को मुआशी बहाली, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सरमायाकारी के मौक़ों पर ऑप्शंस दी गई हैं, जबकि रोज़गार के मौक़े, हिफ़्ज़ान सेहत, इलाज मुआलजा और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ऑप्शंस भी इश्तिहार में मौजूद हैं। शहरी अपनी तजावीज़ महकमा ख़जाना के डिप्टी सेक्रेटरी बजट को भिजवा सकते हैं। पंजाब पुलिस का तरक्याती बजट भी कोरोना वायरस की जद में आ गया। तरक्याती बजट में 330 से ज़ायद स्कीमें ड्रॉप कर दी गई। 20 नई और 150 जारीशुदा स्कीमों के लिए 3 अरब के फंड्स की डिमांड भिजवाई गई। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग महकमों के लिए तरक्याती बजट तैयार करना मुश्किल हो गया। हुकूमत के पास फंड्स की अदम दस्तयाबी, वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पंजाब पुलिस भी जद में आ गई, जिससे पंजाब पुलिस का सालाना तरक्याती बजट भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। हुकूमती हदायत के बाद पुलिस ने अगले माली साल में सालाना तरक्याती बजट के लिए 3 माह कबल भिजवाई गई स्कीमों में फंड्स की डिमांड में वाज़े कमी कर दी है। पुलिस ने हुकूमत से अगले माली साल में 350 से ज़ायद नई स्कीमों और 150 के करीब जारीशुदा स्कीमों के लिए 10 अरब के फंड्स मांगे थे, जिसमें तरमीम करके अब दोबारा डिमांड हुकूमत को भिजवाई गई है। नई डिमांड में पुलिस ने 10 अरब से कम करके 3 अरब के फंड्स मांगे हैं, जबकि सिर्फ 20 नई स्कीमें भिजवाई गई हैं। गुज़श्ता माली साल में हुकूमत ने पंजाब पुलिस को 2.5 अरब से ज़ायद के फंड्स जारी किए थे, लेकिन नए माली साल में मुहलिक वबा की वजह से माली बहरान के पेश नज़र मजीद कमी का इम्कान है। नई स्कीमों की बजाय जारी शुदा स्कीमों के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। अली शाही, सिटी 42। पंजाब में 2 खरब 74 अरब मालियत के 190 मंसूबों पर हुकूमत से मंजूरी नहीं मिल सकी। PND बोर्ड ने ऐवान वज़ीर आला को मंसूबों की फहरिस्त अरसाल कर दी है। पंजाब में सबसे मेगा प्रोजेक्ट साफ पानी की फ्राहमी का PC1 ताहाल मंजूर नहीं हो सका। पंजाब में माली बहरान के बायस 190 तरक्याती मंसूबों की रवां साल मंजूरी ना दी जा सकी, जिसके बायस 2 खरब 74 अरब के मंसूबे अधूरे रह गए। पंजाब में साफ पानी की फ्राहमी के लिए आब पाक अथॉरिटी बनाई गई और रवां साल 8 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई। महकमा हाउसिंग ने PND बोर्ड को आब पाक अथॉरिटी का PC1 अरसाल किया गया। ज़राए के मुताबिक PND बोर्ड ने मंसूबे के PC1 पर एतराज़ात लगाकर मंजूरी नहीं दी। दूसरी जानिब लाहौर रिंग रोड लूप के जरिए ज़मीन की अराजी पर मुख्तस 5 अरब रुपए के फंड्स मंजूर नहीं हो सके। BRB की रीमॉडलिंग के लिए 1 अरब रुपए मालियत का मंसूबा, पंजाब भर में मॉडल मार्केट बनाने का 42 अरब रुपए मालियत का मंसूबा, एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए 2 अरब रुपए मालियत का मंसूबा भी अधूरा है। जबकि लाहौर में चाइल्ड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी
4 अरब रुपए मालियत के मंसूबे का PC1 नहीं बन सका। ज़राए का कहना है कि इनमें बेशतर मंसूबों को आइंदा माली साल के बजट में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसकी हतमी मंजूरी ऐवान वज़ीर आला से ली जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत रजिस्टर्ड तलबा होशियार हो जाएं। यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के इम्तिहानात 22 जुलाई से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद रऊफ नवाज की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक BA BSc पार्ट 2 के इम्तिहानात 22 जुलाई से शुरू होंगे। MA MSc BCom पार्ट 2 के इम्तिहानात का आगाज 7 सितंबर से होगा। पार्ट 2 का इम्तिहान देने वाले उम्मीदवार दोनों रिवायती और MCQ बेस्ड ऑनलाइन इम्तिहान देने के लिए तैयारी करें। 15 जुलाई के बाद हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी को खोलने का फैसला हुआ तो मदरजा पार्ट 2 के इम्तिहानात रिवायती अंदाज में लिए जाएंगे। ताहम अगर हुकूमत की जानिब से 15 जुलाई के बाद यूनिवर्सिटी बंद रही तो पार्ट 2 के इम्तिहानात ऑनलाइन MCQ बेस लिए जाएंगे। BA BSc एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस पार्ट 1 के सालाना इम्तिहानात 1 अक्टूबर से होंगे, जबकि MA और MSc BCom एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 1 के इम्तिहानात 2 नवंबर से शुरू होंगे। तर्जुमान खुरम शहजाद का कहना है कि पार्ट 1 के इम्तिहानात रवायती अंदाज में मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि मैट्रिक के नताइज का ऐलान 90 रोज़ में किया जाएगा। मैट्रिक के पेपर्स की मार्किंग 15 जून से शुरू करवाई जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से ज़ेर बहस चंद निकात की तफसीलात बयान कर दी। मुराद रास ने कहा है कि नंबर्स की इम्पोरिंग के लिए इम्तिहानात का आखिरी चांस देने वाले तलबा को ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। 11वीं जमात में पास होने वाले तलबा को 3% इजाफी नंबर्स देकर 12वीं में पास कर दिया जाएगा। इंटर पार्ट 1 में मुकम्मल फेल होने वाले तलबा पार्ट 2 में भी फेल तस्वुर किए जाएंगे। नहम जमात के मुख्तलिफ मज़ामीन में इम्प्रूवमेंट के लिए मैट्रिक के इम्तिहान में हासिल करदा नंबर्स के मुताबिक नंबर्स अवार्ड किए जाएंगे। प्रैक्टिकल्स में तमाम बच्चों को 50% नंबर दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल के बाकी 50% नंबर पेपर में हासिल करदा नंबर्स के तनासुब से दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को ये ऑप्शन पसंद नहीं वो आइंदा साल अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दोबारा इम्तिहान दे सकते हैं। दोबारा इम्तिहान देने के लिए तालिब इल्म को 15 जुलाई तक बोर्ड से राब्ता करना होगा। प्रमोट होने वाले तलबा के 10वीं और 12वीं जमात के हासिल करदा नंबर्स को डबल कर दिया जाएगा। मुराद रास का कहना है कि बोर्ड की जानिब से जारी करदा मार्क शीट से बच्चों की परफॉर्मेंस का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकेगा। कोरोना वायरस फैलाव के पेश नजर शहर में लॉकडाउन, मेट्रो बस की बंदिश ने अथॉरिटी की कमर तोड़ कर रख दी है। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश के 54वें रोज अथॉरिटी का रेवेन्यू खसारा 21 करोड़ 6 लाख तक पहुंच गया है। मेट्रो बस अथॉरिटी खसारे से निकलने के लिए ताहाल कोई ठोस हिकमत अमली मुरतब ना कर सकी। मेट्रो बस सर्विस पर रोजाना औस 1,30,000 शहरी सफर करते हैं। मेट्रो बस सर्विस की एक रोज की आमदन 39 लाख जबकि एक माह की आमदन 11 करोड़ 70 लाख है। मेट्रो बस अथॉरिटी और सर्विस को चलाने वाली निजी कंपनी को भी बंदिश के दौरान शदीद मौशी मसाइल का सामना है। ज़राए के मुताबिक मेट्रो बस अथॉरिटी ने ताहाल हुकूमत पंजाब को खसारे पर काबू पाने और निजी कंपनियों की अदायगियों का कोई मैकेनिज्म पेश नहीं किया। मेट्रो बस सर्विस के ऑपरेशनल अखराजात मुंजमद, ताहम मैनेजमेंट और मुलाजिमिन की तनख्वाहों का बोझ ताहाल बरकरार है। उधर FBR ने मार्च की फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स अदायगी और गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी है। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्च की फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स अदायगी की आखिरी तारीख 12 मई से बढ़ाकर 27 मई मुकर्रर कर दी गई है। फेडरल एक्साइज और सेल्स टैक्स के मार्च के गोशवारे 30 मई तक जमा करवाए जा सकेंगे। FBR के सेकंड सेक्रेटरी IR ऑपरेशंस खालिद महमूद ने तौसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। गवर्नर पंजाब से अबवा हस्पताल के CEO खुरम इफ्तिखार की मुलाकात हुई है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद लोग गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल ना करना मुल्क व कौम के लिए खौफनाक होगा। अबवा हस्पताल की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए 3 मिलियन से ज्यादा का हिफाजती सामान गवर्नर पंजाब के हवाले किया गया। हिफाजती सामान में मास्क, सैनिटाइजर्स और डॉक्टर्स के लिए हिफाजती किट्स भी शामिल हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि नमाज जुमा के मौके पर कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल लाजमी है।
ہم نے ہر صورت پاکستان کو امریکہ جیسے حالات سے بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کو قوم کا سلام ہے۔ ابا ہسپتال کے CEO کا کہنا تھا کہ کورونا کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ آنے والے دنوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے مزید حفاظتی سامان بھی دیں گے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ لاہور کے پہلے اسپیشل بچے کا کارنامہ سامنے آیا۔ 12 سال کی عمر میں اپنی کتاب مسافر لکھ ڈالی۔ یہ بچہ کون ہے اور اس کی کیا خاصیت ہے، جانتے ہیں عفیفہ نصر اللہ کی رپورٹ میں۔ چھوٹی عمر اور بڑا کام۔ نور الدین لاہور کے وہ پہلے خصوصی بچے ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا بلکہ ہمت بنا کر 12 سال کی عمر میں کتاب لکھ ڈالی۔ ہم گئے تھے ایکچولی اسلام کے پاس، انہوں نے بک دکھائی تھی، تب پرنٹ ٹرانسلیشن کا کوئی خیال بھی نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کتاب تم زیادہ بھیجنا چاہ رہے ہو، لوگوں کو زیادہ مشہور کرنا چاہ رہے ہو تو انگلش میں کرو تاکہ پوری دنیا میں پڑھی جانے والی کمیونیکیشن زبان ہے۔ تو پھر ہم نے آنٹی پیرن سے رابطہ کیا، پیرن بابا سے، انہوں نے پھر آگے اس کی ٹرانسلیشن کی اور الحمدللہ بک پبلش ہے کچھ سارے کمنٹس۔ 1 سال کی عمر میں بستر سے گرنے کے باعث نور الدین کی ٹانگیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ ان کا جسم مزید نہیں بڑھ سکتا۔ والدہ ان کا ہر کام خود کرتی ہے، اس کے باوجود نور کو خود پر اعتماد ہے۔ بس ایسے ہی خیال آیا کہ میں لکھتا رہا۔ پھر پہ جب میں نے ڈیڈ کو دکھایا تھا وہ وقت دیکھنے والا تھا۔ بس یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے خیالوں کو کبھی گیو اپ نہیں کرنی چاہیے۔ نور کے والد ظہیر عباس نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ ڈیڈ میرے دماغ میں کچھ آئیڈیاز آتے ہیں، کچھ پوئٹری تھاٹس آ رہے ہیں تو I have to describe lot of things، میں اس کو ٹائپ کر کے ایک کتاب کی شکل دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اسے پروموٹ کیا ہے، میں نے اسے بڑا اس ایفرٹ کو سراہا ہے۔ میں ایسے بچوں کو ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ نور معذوری کے باوجود اپنے آپ کو کسی صحت مند انسان سے کم نہیں سمجھتے۔ نور الدین کا کہنا ہے کہ اب وہ افسانے بھی لکھ رہے ہیں، تاہم آئندہ چند سالوں میں اپنی کہانیوں کی کتابیں بھی شائع کریں گے۔ کیمرامین یاور بھٹی کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور۔ یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کی لیز کے معاملے کے حوالے سے مسیحی کمیونٹی میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہسپتال کے بورڈ ممبر ڈاکٹر مجید نے ہسپتال کی لیز پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے سو موٹو لینے کی اپیل کر دی ہے۔ یہ نیا بورڈ بنا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہی ممبر جن کو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ پیچھے ہو جائیں، اگر بورڈ نے کام کرنا ہے تو انہی ممبرز کو کام کرنا چاہیے۔ اب اگر وہاں سے ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کے اندر سے کچھ لوگ باقی لوگوں کے ساتھ مل کے نئے بورڈ لوگ بنا کے کوئی بورڈ فارم کر لیں تو ہم جو اپنے اپنے کام کاج کرنے والے اپنے جگہوں پہ ہیں، ظاہر ہے کہ ہم وہاں جا کے لڑیں گے تو نہیں، لیکن ہم ضرور اپنی آواز ضرور بلند کریں گے اور اس کے لیے میں کورٹ میں بھی ہوں، ہمارا اسٹے آرڈر بھی ہے اس سلسلے میں ہمارے پاس کہ تاکہ غلط لوگ کام نہ کر سکیں۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے چیف کوآرڈینیٹر برائے یورپ حافظ امیر علی آوان کی رہائش گاہ پر چیئرمین عام عوام پارٹی سہیل ضیاء بٹ کی آمد۔ حافظ امیر علی آوان کے والد حاجی غلام علی آوان کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر عمر سہیل بٹ، حاجی اقبال آوان، رحم علی آوان، ظفر اقبال آوان، حاجی نوید آوان، عثمان صدیق آوان، عمران صدیق، آصف اقبال، عمیر علی آوان، ملک نعمان آوان، ملک صفی سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ چیئرمین عام عوام پارٹی سہیل ضیاء بٹ نے حافظ امیر علی آوان سے ان کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ آپ کو بتائیں کہ عید قریب آتے ہی شہر میں وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جوہر ٹاؤن میں چور شہری سرور، جبکہ غازی آباد میں گھریلو خادمائیں شہری اویس کے گھر کا صفایا کر گئیں۔ شہر میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جوہر ٹاؤن میں نامعلوم چور شہری سرور کے گھر کے تالے توڑ کر زیورات، نقدی، LED اور دیگر قیمتی اشیاء لے گئے۔ پولیس کے مطابق شہری اہل خانہ کے ہمراہ سودا سلف لینے بازار گیا تھا۔ ادھر تھانہ غازی آباد کے علاقے میں شہری اویس خان کے گھر میں چوری ہوئی، جہاں گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں 15 تولے طلائی زیورات، نقدی اور دیگر سامان لے کر فرار ہو چکی۔ غازی آباد پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے۔ متاثرہ شہریوں نے اندراج مقدمہ کے لیے متعلقہ پولیس کو درخواست بھی دے دی ہے۔
PHA के मेहनत कश बागबानों और मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर ये है कि ईद उल फितर पर 7,000 रुपए फीकस अलाउंस देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के मुलाजिमीन को ईद उल फितर पर 6,500 की बजाय 7,000 फीकस ईद अलाउंस दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल ईद उल फितर पर ग्रेड 1 ta 16 के मुलाजिमीन को 6,500 रुपए फीकस ईद अलाउंस दिया गया था। DG PHA मुजफ्फर खान की हिदायत पर ईद अलाउंस देने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में मसीही मुलाजिमीन के लिए क्रिसमस अलाउंस भी 6,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया है। उधर वफाकी हुकूमत ने लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज के मुलाजमीन को ईद उल फितर पर बोनस देने से इनकार कर दिया। पेप्को की जानिब से बोनस ना देने पर मबनी मरासला जारी कर दिया गया है। पेप्को की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से कंपनीज की रिकवरी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से मुलाजमीन को बोनस नहीं दिया जा सकता। मरासले में यह भी वाज़ेह किया गया है कि हालात में बेहतरी आने पर कोई अच्छा फैसला किया जाएगा। मुलाजमीन ने ईद उल फितर पर एक तनख्वाह बतौर बोनस देने का मुतालबा किया था। सूबाई बैतुल-माल काउंसिल मुस्तहिकीन को फंड्स की फराहमी में रुकावट बन गई। बैतुल-माल काउंसिल ने इजला के हिस्से के करोड़ों रुपए फंड्स खुद साख्ता रोक लिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबाई बैतुल-माल काउंसिल को 7 करोड़ रुपए के फंड्स रवा माली साल में जारी किए गए थे ताकि मुस्तहिकीन की माली मदद की जा सके, लेकिन सूबाई काउंसिल ने 54% फंड्स रोक लिए हैं। ज़राए के मुताबिक 4% फंड्स इंतजामी अखराजात और 10% फंड्स अमीन बैतुल-माल मलिक आजम ने सवाब दीदी फंड्स के तौर पर अपने पास रख लिए हैं, जबकि बकिया 40% फंड्स बगैर किसी वजह के रोके गए हैं, जिसके बायस लाहौर समेत पंजाब के 39 ज़िले बैतुल माल काउंसिल्स को ये 2 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स नहीं दिए जा सके। रूल्स के मुताबिक सूबाई बैतुल माल काउंसिल को मिलने वाले फंड्स में से 20% तमाम ज़िले काउंसिल्स को मुसावी तकसीम, जबकि बाकी फंड्स आबादी के तनासुब से ज़िले काउंसिल्स को दिए जाते हैं। सूबाई काउंसिल की जानिब से फंड्स रोके जाने के बायस लाहौर समेत दीगर ज़िले काउंसिल्स में हज़ारों मुस्तहिकीन इमदाद से महरूम हो गए हैं। आपको बताएं कि ब्यूटी सैलून और पार्लर्स में बैक वक्त कितने गाहक बिठाने की इजाज़त होगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नए कवायद ज़वाबित की वजाहत जारी कर दी है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक ब्यूटी सैलून्स और पार्लर्स के सर्विस एरिया में एक ही गाहक को बिठाया जा सकेगा। बाल काटने, मसाज, मेकअप वगैरह अलग अलग होने की सूरत में एक जगह एक कस्टमर को सर्विस दी जाए। सैलून की गुंजाइश के मुताबिक सिर्फ 50% गाहकों को अंदर आने दिया जाएगा। अगर गुंजाइश 10 अफराद की हो तो सिर्फ 5 अफराद को अंदर आने दिया जाए। तर्जुमान के मुताबिक इंतजार गाह में एक गाहक से ज्यादा अफराद ना बिठाए जाएं। गाहक को 15 मिनट से ज्यादा इंतजार ना करवाया जाए। गाहकों को टेलीफोन के जरिए वक्त देने की हिकमत अमली अपना कर रश से बचा जाए। ब्यूटी सैलून के लिए जारी किए गए तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पंजाब हुकूमत ने फनकारों का रिकॉर्ड मुरतब करने और माली इमदाद देने के लिए मोबाइल ऐप तैयार कर ली है। फनकार घर बैठे अपनी तफसीलात और दरख्वास्तें दे सकते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर समन राय ने बताया है कि ये मोबाइल ऐप महकमा सकाफत पंजाब और PITB के ताउन से तैयार की गई है। इसका मकसद फनकारों का घर बैठे ही खुद को रजिस्टर करवाना और इमदाद के लिए दरख्वास्त देना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।